Hello student, today I am going to teach you about present perfect continuous tense। इसके पिछले पार्ट में मैंने आपको प्रेजेंट टेंस के जो 3 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज्ड फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एट सेम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। दिस टेंस इज ऑफन यूज्ड विथ द टाइम एक्सप्रेशंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को उस एक्शन के लिए यूज किया जाता है जो कि पास्ट में सेम टाइम में स्टार्ट हुआ है और अभी तक पास्ट में किसी टाइम में स्टार्ट हुआ है और अभी तक वो चल रहा है, अभी तक वो कंटिन्यू है। और ये जो टेंस है ये अक्सर टाइम एक्सप्रेशन के साथ ही यूज होता है। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता रहा हूँ, ते रहे हैं, ती रही है लगा रहता है और साथ में समय भी दिया रहे तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। प्रेजेंट परफेक्ट में भी हैज या हैव का प्रयोग होता है, लेकिन इसमें हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अंतर है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस V4 यानी कि ING फॉर्म में वर्ब जो है रहता है। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करते हैं और उसके बाद टाइम। तो सिंस और फॉर का यूज हम कहाँ पे करते हैं? तो सिंस का यूज जो है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग या सिंस 8 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी, सिंस 1947। तो इस तरह अगर दिया रहे नाम जहाँ पे भी, यानी कि पॉइंट दिया रहे, टाइम का पॉइंट कि इस टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं। फिर फॉर का यूज कहाँ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम। ये टाइम की एक अवधि के लिए, एक टाइम समय की अवधि के लिए ये यूज होता है। जैसे कोई काम जो है कितने समय में हुआ, कितने समय से हो रहा है, इसके लिए ये फॉर का यूज हम लोग करते हैं। जैसे फॉर 6 ईयर, फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड दिया हुआ है। 6 ईयर 6 साल, यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है। लेकिन इसमें सिंस का यूज़ करने में हमें टाइम पीरियड नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम देखना पड़ता है। यहाँ पे कितने घंटे से कितने साल से ये नहीं दिया रहेगा, लेकिन फॉर के साथ कितने साल कितने घंटे जो है हम अगर ये सब दिया हुआ हो तो हम फॉर का यूज करते हैं। जैसे फॉर 6 ईयर्स, फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, फॉर 3 वीक्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इस टाइप के साथ हम इन्हीं तरह का और भी अगर टाइम आए, पीरियड ऑफ टाइम, तो उसके साथ हम फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स: वह 2 दिनों से पढ़ता आ रहा है या 2 दिनों से पढ़ रहा है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? जैसे कि ही के साथ क्या प्रयोग होगा? हैज। यहाँ पे बीन सबके साथ होगा, लेकिन ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन के साथ क्या प्रयोग होगा? हैज का प्रयोग होगा। और उसके बाद बीन, तो ही यहाँ पे है तो ही के साथ हैज, ही हैज़ बीन रीडिंग। V4, ये V4 यूज हुआ है। फॉर 2 डेज, ये 2 दिनों से, यहाँ 2 दिनों टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है कितने दिनों से, तो 2 दिनों से वो पढ़ रहा है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि सुबह से है या शाम से है या रात से है, इस तरह से नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम फॉर का उपयोग करेंगे। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 डेज।
एक और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से यहाँ पे नाम दिया हुआ है, पॉइंट ऑफ टाइम है ये, तो इसलिए इसके साथ पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। दे हैव बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग, और ये हैव मैंने बताया था ही, सी, इट एंड नेम ऑफ एनीवन को छोड़कर बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होता है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो दे हैव नॉट बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम हैव या हैज़ रहेगा, उसके बाद नॉट लिखेंगे। बीन के बाद हम नॉट लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, जैसे कि दे हैव बीन नॉट रनिंग, ये गलत हो जाएगा। हमें हैज़ या हैव के बाद ही नॉट का प्रयोग करना है। उसके बाद इसका इंट्रोगेटिव हम कैसे बनाएंगे? तो ये जो हैव है, सिर्फ हैव को हम बाहर सबसे पहले लिख लेते हैं, या बाहर निकाल लेते हैं हैव को, और उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस है उस तरह से लिख देते हैं। जैसे हैव दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। हैव बीन एक साथ इंट्रोगेटिव में यूज नहीं होगा, हैव बीन के बीच में हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हैव दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे वह सुबह से टहल रहा है, तो ही हैज़ बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। निगेटिव इसका क्या हो जाएगा? हैज़ के बाद नॉट। ही हैज़ नॉट बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। पहले ये जो सेंटेंसेस हैं इनको आप खुद से बना करके देखें, सॉल्व करके देखें। यहाँ सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसके लिए सिंस लगेगा। सीता 2 वर्षों से इंतज़ार कर रही है, तो सीता हैज़ बीन वेटिंग फॉर 2 years। यहाँ 2 वर्षों, पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉर का यूज होगा। मैं सुबह से दौड़ रहा हूँ, सुबह से तो सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है तो सिंस लगेगा यहाँ पे। वे लोग 2 वर्षों से पढ़ते रहे हैं, दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 years। 2 वर्षों के लिए फॉर 2 years। मैं 2004 से इस शहर में रह रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2004। यानी कि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, किसी एक विशेष समय को सूचित करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम सिंस का यूज करेंगे। तो ये तो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।